चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो पिछले क्लासेस के वीडियो देख लीजिएगा। आई थिंक ये चौथा या पांचवा कौन सा क्लास होगा बच्चे? छठवां है क्या? छठवां क्लास होगा ये। तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सिलोलिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय संगत। और टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं कुछ नई कहानी रहेगी, जिसको अपन बोलते हैं ईदर और केस। क्या बोलते हैं? ईदर और केस। या तो पहला या तो दूसरा वाला ऑप्शन कब टिक करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी क्लास को शुरू करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, एक कॉल थोड़ा सा इमरजेंसी वाला आ रहा है, इसको चलिए ठीक है। अभी तो ईदर और केस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ईदर और केस में क्या क्या पढ़ना है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहले समझिएगा, नाम लिखा गया है ईदर और, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? या तो जैसे ऑप्शन आता है ना कि या तो पहला या तो दूसरा विकल्प सत्य होगा, या तो पहला या तो दूसरा सत्य होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ऐसे अगर ऑप्शन दिए रहते तो टिक कब करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। जैसे आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कोई कथन दिया है, 2 कथन दे दिया है और कितने निष्कर्ष दे दिया है? 2। अब उसके बाद 2 कथन और 2 निष्कर्ष देने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन देता है। कितने ऑप्शन देता है? 4। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया ओनली 2 फॉलोज। फॉलोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन दे दिया या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। और चौथा दे दिया नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ना ही पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऐसे कितने ऑप्शन दे दिए हैं? 4। अब यहां पे फॉलोज का हिंदी क्या लिखा रहता है? अनुसरण करना। क्या लिखा रहता है? अनुसरण, या फिर सत्य बोल लो, बात एक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कई बार होते हैं कि एग्जाम में 5 ऑप्शन भी दिया रहता है, तो 5वां एक और दे देगा, लेकिन बेसिक 4 ऑप्शन इस प्रकार से रहते हैं। क्लियर है? अभी तक आपके पास जैसे स्टेटमेंट दे दिया, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, फिर निष्कर्ष दे दिया, पहला निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है। अभी तक क्या सीखे हो आप कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, यही आपको सिखाया गया है। तो इसके अनुसार आप अगर मान लो पहला सही होता है और दूसरा गलत होता है तो ये वाला ऑप्शन टिक करते हैं। अगर दूसरा सही होता है, पहला गलत होता है तो ये वाला ऑप्शन टिक करते हैं, ठीक है ना। 5वां ऑप्शन एक और लिख ले रहा हूं, बोथ फॉलोज, दोनों अनुसरण करते हैं। अगर मान लो एक और ऑप्शन दे दिया, दोनों सही है। अगर मान लो पहला भी सही हो जाता, दूसरा भी सही हो जाता, दोनों सही हो जाते, तो कौन सा ऑप्शन टिक करते? 5वां। क्लियर है कि नहीं? तो ये ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, पहला केवल सही होगा तो पहला, दूसरा केवल सही होगा तो दूसरा, दोनों सही होंगे तो 5वां। ये बात क्लियर है? अब ये 2 ऑप्शन बच गए, कौन कौन से? तीसरे और चौथे। तीसरा चौथा कब टिक करना है, सवाल ही उठता है। तो तीसरे चौथे ऑप्शन में किस ऑप्शन को चूज करना है, उसको सिखाने के लिए ही आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, कि दोनों गलत हैं। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, का मतलब दोनों के दोनों गलत है, इसका अर्थ ये निकलता है। और तीसरे का अर्थ ये निकलता है या तो पहला सही होगा या तो दूसरा। मतलब कहने का कि अगर पहला सही हुआ तो दूसरा गलत होगा, अगर दूसरा सही हुआ तो पहला गलत होगा। मतलब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं और दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे ऑप्शंस को हम टिक करते हैं, तीसरा या चौथा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब हमें तीसरा टिक करना है, कब हमें चौथा टिक करना है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ क्या होती हैं? कंडीशंस। क्या होती हैं बच्चे? कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस के साथ हम यहां पे टिक करते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? तो वो कंडीशन मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहली बात, अगर मान लो दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो जाए? गलत। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो जाए? गलत। मतलब पहला भी गलत हो जाए और दूसरा भी गलत। तो कब हमें या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन टिक करना है, ये मुझे बताना है। क्लियर है कि नहीं? जब ईदर 1 और 2 सिखा दूंगा तो ये तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आज की क्लास में सिलोलिज्म में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि कब आपको या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन टिक करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि कब ये वाला ऑप्शन का चयन करना है, कब इस ऑप्शन को टिक करना है।
और इसके लिए बच्चे क्या होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं बच्चे, कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस आपको हम सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बोथ रॉन्ग होने चाहिए। हिंदी में अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन यही है बच्चे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। जैसे मान लीजिए दो कथन दिया है, दो निष्कर्ष दिया है। अब आपको यह चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे टिक करें। ऑप्शन दिया है पहला सही है, दूसरा ऑप्शन दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन या तो पहला या तो दूसरा, चौथा ना ही पहला ना ही दूसरा, और पांचवा दोनों सत्य हैं। ऐसे कितने ऑप्शन दे दिए हैं, 5। तब आपको कब इन ऑप्शंस को टिक करना है। पहले में कोई दिक्कत नहीं था, जब केवल पहला सही होगा तो पहला वाला टिक करेंगे, केवल दूसरा सही होगा तो दूसरा वाला टिक करेंगे, दोनों के दोनों सही होंगे तो पांचवा टिक करेंगे। कहानी कहां पे बिगड़ती है, तीसरे और चौथे में, जो आपको सिखाना है। चौथा में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों गलत है तो नीदर 1 नॉर 2 होता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, पहले सुनना है पूरा। तो आपके पास कब टिक करना है यहां पे, ईदर 1 और 2। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिलोलिज्म में कब हमें या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन टिक करना है। जो बच्चा इसकी पहले की क्लासेस अटेंड नहीं किया है वो वीडियो को जरूर देखेगा, पुराने वाले, और उसका मेकअप क्लास हम अलग से ले लेंगे। क्लियर है? अभी बस हम आगे पढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक को कंप्लीट करना है। क्लियर है? ठीक। तो ईदर और केस के लिए कब हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे, तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत। दोनों के दोनों क्या हो जाने चाहिए। जैसे हमने पहला चेक किया, पहला भी गलत निकल गया, दूसरा चेक किया, दूसरा भी गलत निकल गया। तो दोनों अगर गलत निकल जाए तो तुरंत टिक मत कर देना, ना ही पहला ना ही दूसरा, तुरंत मत टिक करना, पहले इसको चेक करना होगा। पहले इसको क्या करना होगा, चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत। तो दोनों निष्कर्ष गलत होगा। फिर आप उसके बाद दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं। दूसरा कंडीशन यह है कि पहला निष्कर्ष अगर पॉजिटिव हुआ तो दूसरा निष्कर्ष क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दूसरा क्या होना चाहिए, या फिर पहला नेगेटिव हुआ तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तब ये दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन भी क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। मतलब पहले में दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दूसरा एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव तो दूसरा, ये हो गए 2 कंडीशन। कितने कंडीशन हो गए, 2। फिर उसके बाद आप कौन से कंडीशन को चेक करेंगे, तीसरा। कौन से कंडीशन को चेक करेंगे, तीसरा। अब तीसरा कंडीशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे बताना है। तो तीसरा कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं बताता हूं। जैसे कर्ता और कर्म होता है ना, जैसे अगर मैंने बोल दिया सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और दूसरा लिख दिया कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इंग्लिश में लिख दिया हूं, हिंदी में बोल दे रहा हूं, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। तो यहां पे देखिए इसका सब्जेक्ट कौन है, ए, और इसका भी सब्जेक्ट कौन है, ए। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, बी। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, बी, जिसको कर्ता बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कर्म। तो कर्ता और कर्म क्या होना चाहिए, सेम। जैसे यहां देखिए सब्जेक्ट दोनों का क्या है, ए, और यहां पे ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है, बी, सेम है। तो ये 3 कंडीशन है। क्लियर है कि नहीं। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं आज की क्लास में कि कब आपको या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा विकल्प कब चुनना है, इधर और केस कब टिक करते हैं, क्योंकि ये अभी तक नहीं पढ़ाए थे। क्लियर है कि नहीं। और इसको टिक करने के लिए ये कितनी कंडीशन मैंने बताई है, 3। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, ये तीनों कंडीशन सत्य पाई गई किसी पर्टिकुलर निष्कर्ष में, तब आंख बंद करके एक ही ऑप्शन टिक करना है, या तो पहला या तो दूसरा। लेकिन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्ट मिल गया कि पहला वाला फॉलो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, या दोनों फॉलो कर रहे हैं तीसरा नहीं कर रहे हैं, या पहला नहीं कर रहा है दोनों कर रहे हैं, कोई भी एक गलत हो गया, तो सीधा सा कौन सा टिक करेंगे, ना ही पहला ना ही दूसरा। मतलब दोनों असत्य हैं। दोनों क्या है, असत्य है। यही सिखाना चाह रहे थे आज की क्लास में। तो जो बच्चा पिछली क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो इसको फिर से मेकअप मिल जाएगा शुरुआत से। लेंदी टॉपिक है इसलिए फिर से करना, भी बीच में टॉपिक है। क्लियर है कि नहीं। तो रोटेशन या फिर हम मेकअप क्लास में कवर करेंगे।
लेकिन कब? दिवाली के बाद। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ये बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? इसको लिख लीजिए कॉपी में जो भी यहां पे मैंने बताया है, और फिर उसके बाद मैं अपनी भी भाषा में बता दूंगा। पहले जितना बोला हूं उतना लिख लीजिए। एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा मैं आज की क्लास में केवल ये बताया हूं आपको कि या तो पहला या तो दूसरा विकल्प हम कब चुनते हैं, और या तो पहला या तो दूसरा विकल्प चुनने के 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा, पहला अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव। पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ये दोनों फॉलो होने के बाद तीसरा चेक करना है, कर्ता और कर्म क्या होना चाहिए? सेम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये तीनों, फिर इसको लिखने के बाद नोट कर लेना, अगर तीनों निष्कर्ष सत्य पाए जाते हैं, अगर तीनों निष्कर्ष सत्य पाए जाते हैं, मतलब तीनों कंडीशन सत्य पाए जाते हैं, तब हम या तो पहला या तो दूसरा विकल्प चुनते हैं। तब हम या तो वाला ऑप्शन टिक करते हैं, तब हम ईदर वाला विकल्प चुनते हैं। अभी एक चीज और बताना है जो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, अभी क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ कर लेना अच्छे से। अब एक बात और सुनना, मान लो ये तीनों कंडीशन फुलफिल भी हो जाए, तीनों की तीनों कंडीशन सही मिल जाए, ठीक है, लेकिन इधर और केस कुछ जगह नहीं लगता है, जहां इधर और केस आपको लगाना ही नहीं है, ये नोट करके अलग से लिखना होगा कहां कहां नहीं लगता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, अगर एक स्टेटमेंट ऑल वाला हुआ, कौन सा वाला हुआ? ऑल वाला, और दूसरा वाला स्टेटमेंट नो वाला हुआ, कौन सा वाला हुआ? नो वाला। ये ऑल और नो का मतलब क्या होता है? मैं 4 प्रकार के कथन पढ़ाया था आपको, एक पढ़ाया था ऑल वाला, एक पढ़ाया था सम वाला, एक पढ़ाया था सम नॉट वाला, और एक पढ़ाया था नो वाला। जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑल का मतलब सभी होता है, और सम मतलब होता है कुछ वाला, और सम नॉट मतलब कुछ नहीं वाला, और नो मतलब कोई नहीं वाला। ऐसे कथन में पढ़ाया हूं, आप लोग को पढ़ा देंगे, जो नहीं पढ़े बाद में पढ़ेंगे अभी। वो क्लियर है कि नहीं? तो मुद्दे की बात यह है कि जब भी आपका ऑल और नो वाले में इधर और केस लग रहा हो, किसमें किसमें लग रहा हो? ऑल और नो में, मतलब एक निष्कर्ष ऑल वाला दिया हो और दूसरा निष्कर्ष नो वाला दिया हो, तब इसमें इधर और केस नहीं लगता है, याद रखना। तब इधर और केस नहीं लगता है, याद रखिएगा। और कब नहीं लगता है ये बस लिख लीजिएगा, फिर मैं भी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो एक निष्कर्ष दे दिया है सम वाला, मतलब एक निष्कर्ष लिखा है सम वाला और दूसरा लिखा है सम नॉट वाला। हिंदी में लिखेंगे तो ऑल का क्या लिखेंगे? सभी, और नो का लिखेंगे कोई नहीं। तो सभी और कोई नहीं में इधर और केस नहीं लगेगा, उसी प्रकार से सम और सम नॉट में भी इधर और केस नहीं लगेगा, कुछ और कुछ नहीं वाले में इधर और केस नहीं लगता, याद रखना। तब हमें डायरेक्ट टिक करना होगा, ना ही पहला ना ही दूसरा। तो लगेगा कब सर? जब ऑल की कहानी किसके साथ हो? सम नॉट के साथ, तब इधर और केस लगेगा। और सम की कहानी किसके साथ हो? नो के साथ, तब भी इधर और केस लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो कब नहीं लगेगा ये मैं लिखवा दिया, और कब लगेगा ये भी लिखवा दिया, ठीक है। तो जो बच्चे को अभी ये ना बीच में अभी पढ़ रहे हो ना, पहला क्लास अगर आपका होगा ये ना रीजनिंग का, ये वाला क्लास, तो आपको टफ लगेगा। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी इजी लगेगा। तो मैं इस टॉपिक को मैं फिर से पढ़ाऊंगा तो उस वक्त क्लास अटेंड करना होगा आपको, ठीक है ना। तो अभी तो जो बता रहे मैं सुनते बस रहा हूं, इस टॉपिक को फिर से पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक बीच में समझने लायक नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बस अभी जो बता रहे हैं मैं सुनते बस रहो। ऑल के साथ नहीं, जो लिखा हूं बस उतना ही रहेगा। ऑल के साथ सम का बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए ना, ठीक है।
अभी बताओ, इतना लिख लियो कॉपी में, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, ऑल और नो का इधर और केस नहीं लगता, सम और सम नॉट का इधर और केस नहीं लगता, ऑल और सम नॉट का लग जाएगा, सम और नो का लग जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। पहले यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? ये मैंने इधर और के लिए सारा कुछ बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा और मजा आएगा भी आपको करने में। यहां तक ओके सभी को? चलिए, तो सबसे पहला सवाल आज की क्लास का, वैसे हमने कितने क्वेश्चन अभी तक करा दिए हैं आपको? कितना? 38, लिखिएगा 39, 39वां क्वेश्चन, करीब 52 क्वेश्चन कंप्लीट होता है चैप्टर। क्लियर है कि नहीं? 39वां क्वेश्चन है। तो एक बार लिख रहा हूं मैं आपके लिए, कथन लिखिएगा बच्चे, स्टेटमेंट, इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं, हिंदी में कथन बोलते हैं। पहला कथन लिखेंगे सभी बच्चे, कथन को इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं। पहला लिखा है ऑल कैट्स, हिंदी में भी लिख दूंगा, ऑल कैट्स आर डॉग्स। हिंदी में क्या लिखेंगे बताएंगे सभी लोग? सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कैट डॉग है, ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। बाकी कैट को बिल्ली और डॉग को कुत्ता लिख सकते हैं आप, लेकिन मीनिंग से अर्थ नहीं रहता, इसलिए अपन कैसे भी लिख सकते हैं, सभी कैट डॉग है। दूसरा, कुछ डॉग एनिमल है, सम डॉग आर एनिमल, सम डॉग आर एनिमल। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ डॉग एनिमल है, ऐसे लिख लो, कुछ डॉग एनिमल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कथन। फिर यहां पे निष्कर्ष लिखा है, पहला निष्कर्ष लिखा, अच्छा, कैट की जगह सी लिखूंगा, डॉग की जगह डी, और एनिमल की जगह ए, डॉग की जगह डी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे निष्कर्ष में। कुछ सी, पेपर में पूरा दिया रहेगा लेकिन ना, कुछ सी ए है, पहला निष्कर्ष, कुछ सी ए है। दूसरा निष्कर्ष लिखेगा, कोई सी ए नहीं है, नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहला सिखाने के लिए बस है, ठीक है। पहला हिंदी इसका लिख लीजिएगा, कुछ सी ए है, हिंदी लिखना हो तो लिख लीजिएगा, कुछ सी ए है। यहां लिख लीजिएगा, कोई सी ए नहीं है। ये आपके सामने दो कथन और दो निष्कर्ष दिए हैं, आपको ये बताना होगा, और ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। कैसे ऑप्शन होंगे? ये वाले, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, या तो पहला या तो दूसरा, ना ही पहला ना ही दूसरा, और दोनों सत्य हैं। क्लियर है कि नहीं? ऐसे 4 और 5 ऑप्शन रहेगा। पेपर में जनरली 4 रहेगा, कुछ बैंकिंग के एग्जाम में 5 रहते हैं, बाकी हर एक एग्जाम में 4 होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो कोई भी 4 ऑप्शन उनमें से उठा देगा, कोई दिक्कत किसी को? ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब सुनना ध्यान से, कोई करेगा नहीं, बस सुनेंगे अभी ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके सामने मैंने बताया, सबसे पहले करना क्या, पहले बेसिक तरीके सॉल्व कीजिए जो सिखाया गया है। क्या सिखाया गया था? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है? निष्कर्ष। क्या पढ़ना होता है? निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ेंगे। यहां पे बात किसके बारे में कर रहे हैं? सी और ए। सी मतलब हो गया कैट, और ए मतलब हो गया एनिमल। कैट और एनिमल के बारे में जिक्र हो रहा है। तो ये बताइए, पहले कथन में कैट दिख रहा है और एनिमल पहले में नहीं दिख रहा है। एनिमल कौन से कथन में दिख रहा है? दूसरे में, हाँ या ना? पहले में कैट है और दूसरे में एनिमल है। तो जब कैट और एनिमल के बारे में पूछा है, सी और ए के बारे में पूछा है, तो सी और ए कथन को मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोनों को मिलने के लिए एक कॉमन पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन पद। इनको पद बोलते हैं, टर्म्स इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कैट, डॉग, डॉग एनिमल, ये सब टर्म्स है। तो कैट और एनिमल को मिलाने के लिए कॉमन पद कौन सा है बच्चे? वेरी गुड। कौन है बच्चे? डॉग है। सही है। तो क्या डॉग तो है कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के पास है, मिल सकते हैं, लेकिन दोनों के पास कम से कम एक जगह क्या नंबरिंग होना चाहिए? 100। क्या होना चाहिए? और हमने नंबरिंग याद करवाया है, जैसे ऑल वाले का नंबर याद करवाया था 150। क्या याद करवाया था? और सम वाले का नंबर क्या याद कराया था? 50-50। सही है। तो यहां पे देखिए डॉग के पास कितना है? 50, और यहां पे डॉग के पास कितना है? 50। तो कॉमन टर्म में 50-50 है, जबकि एक जगह कम से कम क्या होना चाहिए? 100। जब एक जगह बच्चे 100 होता है ना, तभी दोनों मिल पाएंगे, तभी दोनों मिल पाएंगे। लेकिन यहां पे एक जगह 100 नहीं है, इसलिए ये दोनों कथन मिल नहीं पाएंगे। जब दोनों कथन नहीं मिल पाएंगे, मतलब कैट और एनिमल की कोई कहानी नहीं बन पाएगी। सारे के सारे निष्कर्ष कैट और एनिमल से संबंधित क्या हो जाएंगे? गलत। पहली बात।
क्योंकि दोनों मिल ही नहीं पा रहे हैं तो निष्कर्ष कहां से बनेंगे? क्लियर है कि नहीं? मिलने के लिए जरूरी है कि कॉमन टर्म के पास क्या होना चाहिए? 100। क्या होना चाहिए? ये सब हम आपको लिखवा चुके हैं पहले। क्लियर है कि नहीं? जो बच्चा क्लास नहीं किया है वो वीडियो हम उसको दे देंगे, उसको कवर कर लेना दिवाली के बीच में। क्लियर है कि नहीं? तो मुद्दे की बात यह है कि कैट और एनिमल की कहानी नहीं बन पाएगी। तो कैट और एनिमल की कहानी नहीं बन पाएगी, जबकि यहां पे कैट और एनिमल की कहानी बनाया है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। यहां भी कैट और एनिमल की कहानी बनाया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ये बात क्लियर हुआ? क्यों गलत हुए? क्योंकि इन दोनों का निष्कर्ष ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि कॉमन टर्म में जब 100 होता है ना तभी दोनों जुड़ पाते हैं, और जुड़ने के बाद चेक किया जाता है कि सही। तो यहां जुड़े ही नहीं है तो चेक क्या करें? क्लियर है कि नहीं? इसलिए कैट और एनिमल दोनों की कहानी क्या हो गई? गलत। तो जब दोनों गलत होते हैं तो डायरेक्ट ये मत टिक कर देना कि दोनों रॉन्ग होंगे, ये ऑप्शन डायरेक्ट नहीं टिक करना है, एक बार इधर और केस चेक करना है। क्या चेक करना है? जरूर चेक करना है। क्लियर है कि नहीं? अब हम इधर और केस एक बार चेक करते हैं। इधर और केस या तो पहला या तो दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि अब या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन के लिए 3 कंडीशन होती थी। कितनी कंडीशन होती थी? 3। सबसे पहला कंडीशन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? गलत। तो क्या पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों के दोनों गलत है? वेरी गुड, दोनों गलत है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए था? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या ऐसा है? पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पहचान क्या है? नेगेटिव का मतलब नो या नॉट लिखा हो। नो या, तो यहां पे नो लिखा है, लेकिन यहां पे नो या नॉट कुछ लिखा है? नहीं। तो ये पहला पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव। क्लियर है? थोड़ा मेरा तबियत ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा एकदम आराम से लेके चल रहा हूं। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है ना? तो ये पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है बच्चे? नेगेटिव। तो यहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया, कोई दिक्कत? पहला भी फॉलो हो गया, दूसरा भी, मतलब दोनों कंडीशन ठीक मिल रहे हैं। तीसरा कंडीशन बताया गया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया था? सब्जेक्ट और, बच्चे यहां पे सब्जेक्ट क्या दिख रहा है और यहां भी सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? बच्चे यहां पे ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? यहां भी ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? तो बच्चे दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम हो गया, तीनों के तीनों फुलफिल हो गए। हाँ है ना? फिर एक चीज और देख लो, किसकी किसका इधर को और केस कहां कहां नहीं लगता था? ऑल का किसके साथ नहीं लगता था? ऑल की कहानी किसके साथ नहीं लगता था? देखो लिखवाया था, ऑल की कहानी नो के साथ नहीं लगता था। हाँ या ना? और सम की कहानी किसके साथ नहीं लगता था? सम नॉट। सही है कि नहीं है? जबकि यहां पे ऑल और नो की कहानी नहीं है सर। देखिए किसकी किसकी है? सम की है और नो की है, और सम और नो में बनेगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? सम और नो का चलेगा, सम और नो का, सम और नो में लग जाएगा, सम और नो में लग जाएगा। किसमें किसमें नहीं लगता? सम और सम नॉट में नहीं लगता। हाँ या ना? जबकि सम नो में बच्चे बिल्कुल चलेगा, सम ऑल और सम नॉट में भी चलेगा। यही ना लिखवाए हैं? हाँ या ना? और यहां पे बच्चे यही केस है। मतलब आपको ये याद नहीं रखना है किसमें चलेगा किसमें नहीं चलेगा, बस इतना याद रख लो किसमें नहीं चलेगा। फिर जिसमें चले बचे हुए तो चलेगा, तो किसमें इधर और केस नहीं लगेगा, ये बस याद रख लो। तो किसमें नहीं लगेगा एक याद कर लो तो बाकी सब हो जाए, ऑल और नो, बस इतना याद कर लो। ऑल और नो में इधर और केस नहीं लगेगा। जब ऑल नो में नहीं लगा है तो ऑल के साथ एक और पॉजिटिव होता था सम, और नो के साथ एक और होता था सम नॉट, तो सम और सम नॉट में भी नहीं लगेगा। हाँ या ना? अब बाकी सब में क्या होगा? लगेगा। ऐसे याद करना होता है, इकट्ठा चारों को याद करोगे तो भूल जाओगे। बस इतना याद रखना, ऑल और नो का कहानी नहीं बनता। किसका किसका कहानी नहीं बनता? ऑल, बाकी सबका बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऑल और नो का नहीं बनेगा, तो यहां तो सम है और नो है तो बिल्कुल बनेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये कहानी बनेगी, मतलब यहां पे सब कुछ ठीक है और ये तीनों कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। अनुसरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉलोज। हिंदी में लिखा रहेगा या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में? ये ऑप्शन को टिक करना होगा, और ऑप्शन कैसे दिए रहेंगे? जैसे ये दिया है, तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मान लो इनमें से, इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्ट निकल जाता, गलत निकल जाता, तब आप क्या करते? तब ना ही पहला ना ही दूसरा ही टिक करते। ना ही पहला ना ही दूसरा मतलब दोनों के दोनों रॉन्ग है, दोनों के दोनों रॉन्ग है, तब सीधा। लेकिन क्या करना है? जब भी दोनों के दोनों निष्कर्ष रॉन्ग हो तब इधर और केस चेक करना है। अगर इधर और केस नहीं हो पाया तब ना ही दोनों गलत करके टिक करके आगे बढ़ो। क्लियर है कि नहीं? क्या सबको समझ में आई ये बात?
ठीक है, तो यहां पे हमारा जवाब होगा या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। कोई दिक्कत बच्चे किसी को? अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लिखे। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ? तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो बात इतनी सी है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इस स्लाइड में। ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, और ये भी चेक कर लेना ऑल नो में इधर और केस नहीं लगता। कहां कहां नहीं लगता बस इतना याद रहे, ऑल और नो में नहीं लगता, तो सम और सम नॉट में भी नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। क्लियर है कि नहीं? शर्त इतनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव भी होना चाहिए ना, ये मत बोल देना ऑल और सम में लगेगा। कि जैसे बच्चे का क्वेश्चन था सर ऑल और सम, तो ऑल और सम में तो लग ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें हमने जो आपको पहले पढ़ाया, तो उनका रिवीजन जरूरी है, उन प्रीवियस क्लासेस को देखिएगा, और साथ में एक और चीज आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। क्लियर है कि नहीं? क्या यहां तक ओके है सभी को? तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं आपको। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अब मैं कुछ सवाल और लिखूंगा आप सबके लिए। क्या यहां तक लिख लिया है सबने? हो गया सभी का? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस और करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सब लोग लिखिएगा बच्चे कथन। ठीक है, ये 3 सवाल आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चों का छूटेगा वो बीच में हम फिर से कराएंगे इसको, ठीक है, तब आप लोग कवर कर लीजिएगा। अभी ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टेटमेंट आप भी नोट करेंगे, 40वें नंबर से लिखेंगे। पहला कथन लिखिएगा सभी बच्चे, कुछ ए बी है। गिनती के 4 प्रकार के बेसिक कथन है, बाकी कथन तो हमने आपको कल बताया, पिछली क्लास में बताया है। कुछ ए बी है, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ ए बी है, पहला कथन। दूसरा लिखिए कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। क्वेश्चन नंबर 40 का निष्कर्ष, कथन सेम है, निष्कर्ष बस बदलेंगे सबका। पहला निष्कर्ष लिखा है, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखे बच्चे इसका बताइएगा? कुछ ए बी है, ठीक है, लिखते चलो आप लोग। और यहां पे क्या लिखोगे? कुछ बी सी है कुछ बी सी है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। निष्कर्ष लिखिएगा, पहला लिखिएगा कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, लिख लीजिए बच्चे इसको पहले, कुछ ए सी है। दूसरा लिखिएगा कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, ठीक है। 41 नंबर भी लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है, नो ए सी, कोई ए सी नहीं है। हिंदी लिखना हो तो लिख लेना, कुछ ए सी है, कुछ ए सी नहीं है। 41 कथन सेम है, निष्कर्ष बस बदल रहे हैं। 41 नंबर का निष्कर्ष है कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। इसका हिंदी क्या होगा? कोई ए सी नहीं है। और यहां क्या लिखेंगे? कुछ ए सी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, कथन सेम है, निष्कर्ष बस बदल रहे हैं। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। सभी ए सी हैं, ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं। कोई ए सी नहीं है, सभी ए सी हैं। सबका हिंदी एक बार बोल भी देंगे, आप लोग लिखिए तब तक। ये हो गया 42 नंबर। फोर्टी 43 का निष्कर्ष, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। दूसरा, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। 44 का निष्कर्ष, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है। तीसरा, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी है, ठीक है।
कुछ AC है 45 नंबर, कुछ CB है, कुछ CB है, कुछ CA है, कोई CA नहीं है, कोई CA नहीं है। हिंदी बोल देंगे अगर दिक्कत होगा तो सभी का। किसी पर्टिकुलर का हिंदी चाहिए तो हाथ खड़े करके तुरंत पूछ लो। लिख लियो, हिंदी में बोल दें किसी पर्टिकुलर का, लिख लियो सब, पढ़ाएं आप ध्यान से देखिए। ये कथन है बच्चे, निष्कर्ष दिए हैं, कौन सही है कौन सा गलत देखना है, ठीक है। सबसे पहले एज स्टूडेंट आप बेसिक तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं किया है तो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चे हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष। क्या देखते हैं, निष्कर्ष। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहले निष्कर्ष देखा जाता है। निष्कर्ष में बच्चे यहाँ पे किसके किसके बारे में बातचीत किया है, ए के बारे में और सी के बारे में। बच्चे किसके बारे में बात किया है, ए और सी, ए और सी। अब ये बताओ, पहले में ए दिख रहा है और दूसरे में क्या दिख रहा है, सी। दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म कौन है बच्चे, वेरी गुड, कौन है बच्चे, बी। दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन पद कौन सा है, बी है। कॉमन टर्म कौन सा है, बी। और बी के पास यहां भी देखो, नंबरिंग करेंगे तो सम वाले की नंबरिंग हमने याद करवाई थी 50 और 50। सम वाली की नंबरिंग क्या करवाई थी, 50 और 50। तो बताओ कॉमन टर्म के पास, दोनों के पास कितना कितना है, 50-50, जबकि कितना होना चाहिए, 100। एक भी जगह 100 हो जाता तो दोनों जुड़ जाते, हाँ या ना। जबकि यहाँ पे दोनों जगह 50 है तो ए और सी की कहानी नहीं बनेगी। तो ए और सी से संबंधित जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे, गलत। सारे के सारे क्या होंगे, गलत। तो ये बताइए, यहाँ पे ए और सी से संबंधित है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। ये भी क्या हो जाएगा, जितने भी बनाओगे ए सी से सारे गलत होंगे। पहली बात तो ये क्लियर है कि नहीं। तो देखो अगले क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं, तो ए सी से संबंधित जितने भी बन रहे हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, देखो ए सी से, ये भी एसी से संबंधित है, ये भी एसी से संबंधित, एसी से संबंधित सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो, ये बीसी की कहानी है तो गलत नहीं कर सकते, एसी वाली कहानी गलत कर रहे हैं, सीए या एसी। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ इतना समझ में आया। मैं एक साथ सबको सॉल्व करा दे रहा हूं, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो ए और सी से संबंधित सारे निष्कर्ष गलत होंगे, तो पहला पॉइंट हुआ। अब हमें चेक करना है, जब सारे गलत होते हैं तो हम इधर और केस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, इधर और केस। जब गलत हो जाता है निष्कर्ष, हमें वैसे तो अलग अलग क्वेश्चन चेक करना है, एक साथ थोड़ी आएंगे, इतने सारे आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहली बात हम पहले वाले में आते हैं, 40वें नंबर को सॉल्व करते हैं, फिर 41वें 42 में अलग अलग जाएंगे। तो सबसे पहले 40वें में आते हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, हाँ या ना। जब दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं तो हम हमेशा एक विकल्प चेक करते हैं, इधर और तो नहीं है, या तो पहला या तो दूसरा वाला तो नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या बोली गई थी, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, और फिर दूसरा कंडीशन था एक पॉजिटिव और एक, तो बच्चे पहला पॉजिटिव है, हाँ या ना, और बच्चे दूसरा क्या है, नेगेटिव, हाँ या ना। और साथ में तीसरा कंडीशन क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ए सी सी है कि नहीं है, ठीक है। तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, फिर भी बच्चे हम लोग इसको गलत नहीं लेंगे, इधर और नहीं लेंगे। उसके पीछे का कारण है, क्योंकि यहां पे कौन सा कथन है, सम वाला, और ये कौन सा है, सम और सम नॉट का इधर और नहीं बनता। सम और सम नॉट का इधर और, एक तो ऑल का और नो का इधर और नहीं बनता, और एक सम और सम नॉट का इधर और नहीं बनता। क्लियर है कि नहीं, लिखवाए हैं कि नहीं ऐसा,
ये देखो लिखवाएं, ऑल और नो का इधर और केस नहीं बनता, और सम और सम नॉट का भी इधर और केस नहीं बनता। क्लियर है कि नहीं? और यहां पे जो निष्कर्ष दिया है वो सम और सम नॉट वाला ही तो दिया है, हाँ या ना? कुछ और कुछ नहीं, हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे? कुछ ए सी नहीं है, और यहां कुछ ए सी है, तो कुछ और कुछ नहीं वाले का इधर और केस नहीं बनता। तो जब इधर और केस नहीं बनता तो हम डायरेक्ट क्या टिक करेंगे? ना ही पहला ना ही दूसरा। मतलब यहां पे टिक करेंगे ना ही पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों गलत है, दोनों गलत है, या दोनों अनुसरण नहीं करते। क्लियर है कि नहीं? यहां इधर और नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? तो हमें इधर और लगाना ही नहीं था, हमें चेक भी नहीं करना था, हमें डायरेक्ट देखना था ये सम और सम नॉट वाला है, दोनों गलत है, तो डायरेक्ट टिक कर दो, ना ही पहला ना ही दूसरा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? जब सम और सम नॉट वाला निष्कर्ष हो और दोनों गलत हो जाए तो इधर और चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और कब चेक करने की आवश्यकता नहीं है? जब ऑल की कहानी किसके साथ हो? नो के साथ। तो दो जगह या तो पहला या तो दूसरा वाला विकल्प नहीं चुना जाता। कहां कहां? ऑल और नो का, सम और सम नॉट का। क्या ये बात क्लियर है? कब कब बच्चे? ऑल का और नो का। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सभी और कोई नहीं, और कुछ और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं? यूनिवर्सल वाले में और पर्टिकुलर दोनों होंगे तो नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? खैर, इतनी बातचीत क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, 41वें नंबर। तो यहां पे इसका विकल्प कौन सा टिक करेंगे? दोनों गलत है, या तो देखो नीदर वन नॉर टू भी देता है ऑप्शन में, और कई बार दे देता है नन फॉलोस। क्या देता है? दोनों अनुसरण नहीं करते, ऐसा भी ऑप्शन देता है। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है। हिंदी में तो सिंपल लिखा रहेगा, दोनों गलत है, ना ही पहला ना ही दूसरा। ना ही पहला ना ही दूसरा, या दोनों गलत है, बात एक है। ठीक है, अब आते हैं बच्चे 41 में। किस में आते हैं बच्चे? 41। क्या 40 तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 41 में भी बच्चे दोनों के दोनों गलत हो गए, हाँ या ना? अब ये देखो, ये कहानी किसकी किसकी है? नो और सम। नो और सम में इधर और लग सकता है कि नहीं? लग सकता है। कब कब नहीं लगता है? सम और सम नॉट में, सम और सम नॉट में। ऑल और नो में नहीं लगता, बाकी में लग सकता है, हाँ यार? बाकी दो ही बचे तो दोनों में लगेगा। तो यहां इधर और लग सकता है, तो अब चेक करेंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब पहले ही देख लो कि लगाना है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? यहां पहले ही देख लिए थे सम और सम नॉट था, इसलिए लगाने नहीं था, डायरेक्ट नीदर वन नॉट टू हो जाएगा। दोनों गलत है इसलिए। अब यहां पे दोनों गलत हैं, लेकिन इधर और चेक करना है, तो नो और सम है तो लग सकता है, इसलिए तीनों कंडीशन को चेक करेंगे। पहला कंडीशन दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है। दूसरा कंडीशन पहला पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव है, हाँ या ना? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, हाँ या ना? तो सीधा सा कौन सा टिक कर देंगे? या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, या तो पहला या तो दूसरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इधर वन और टू, इधर वन और टू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत किसी को? तो ये दोनों सवाल में क्या डिफरेंस है आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चे आएंगे कौन से नंबर है? 42 में। तो इसका टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। कोई दिक्कत बच्चे? अब आते हैं 42 में। 42 में भी दोनों के दोनों गलत हो गए थे, हाँ या ना? लेकिन कहानी किसकी है बच्चे? ऑल की और नो की। और ऑल और नो में इधर और लगता है क्या? ऑल और नो में नहीं लगता। ना ऑल नो में लगता है, ना सम सम नॉट में लगता। दो ही जगह नहीं लगता, बाकी जगह लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ऑल और नो है तो लगेगा ही नहीं। भले दोनों गलत हैं, लेकिन इधर और नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट कौन सा टिक करेंगे? नीदर वन नॉर टू। ना ही पहला ना ही दूसरा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो ना, ये ऑल वाला है और ये कौन सा वाला है? नो। ऑल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी। और नो को बोलते हैं कोई नहीं। क्लियर है कि नहीं है? कोई ए सी नहीं है, सभी ए सी है। तो इसमें इधर और नहीं लगता, तो क्या टिक करेंगे? ना ही पहला ना ही दूसरा, मतलब दोनों असत्य हैं। क्या टिक करेंगे बच्चे? दोनों असत्य हैं, दोनों रॉन्ग हैं। यहां इधर और लगाने की जरूरत। समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या, कोई डाउट है किसी को? चलिए अब आते हैं बच्चे अगले में। अगला नंबर कौन सा है? 43। इसको भी बताते हैं। पहले ही बताओ 42 तक क्लियर है कि नहीं? सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट? यहां तक ओके सभी?
अब आते हैं बच्चे 43 में, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों निष्कर्ष ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, दोनों के दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हैं। दोनों गलत के बाद एक बार जरूर चेक करना, यहाँ पे ऑल की कहानी और किसकी है, सम नॉट। ऑल और सम नॉट लगा सकते हैं, ऑल और सम नॉट में लगा सकते हैं। कब नहीं लगता है, जब सम और सम नॉट हो और जब ऑल और नो हो। लेकिन यहाँ तो ऑल और सम नॉट है ना, तो लग सकता है। क्लियर है कि नहीं? लग सकता है तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए दोनों के दोनों रॉन्ग है कि नहीं है, बिल्कुल। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, बिल्कुल। पहला नेगेटिव, दूसरा हाँ या ना बच्चे, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटल हो गई। तीसरा कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बच्चे सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट सी, सही है कि नहीं है? सब कुछ ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। तो डायरेक्ट कौन सा टिक करेंगे, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है सभी को? या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको समझ में आ रहा है? नोट करिए इसको। 44 नंबर पे आएंगे बच्चे। क्या 43 तक सभी को क्लियर है? कोई समस्या? आगे बढ़े। 44 में आइएगा। अब 44 में आते हैं, ध्यान से देखेंगे थोड़ा। यहाँ पे ऑल, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझना, यहाँ पे एक नहीं कितने निष्कर्ष दिए हैं, 3। बहुत तसल्ली से देखना है, सीखना है थोड़ा बढ़िया। पहले एक बात बताइए मुझे कि वहां तक क्लियर है कि नहीं है? 43 तक, 43 तक सबको समझ में आया? ठीक है। बाकी जो बच्चा भी इसके पहले की क्लासेस नहीं किया है तो वो पूरा अटेंड करना पड़ेगा। वीडियो भी है हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में, यूट्यूब में भी डाल दिया है हमने। ये टॉपिक पूरा डाला है अपन ने, इसलिए डाला है क्योंकि हमें पता था कि टॉपिक थोड़ा लेंदी चलेगा और बीच में अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसको मतलब आराम से देख के कवर कर सके। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस सवाल को करते हैं। कौन सा नंबर? 44। 43 तक कोई डाउट किसी को? अब 44 में आइए। यहाँ पे 2 नहीं, कितने निष्कर्ष दिया है? 3। कितने दिया है? 3। कितने निष्कर्ष दिया है? 3। अब 3 निष्कर्ष दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये बताइए, तीनों के तीनों क्या हो गए हैं? गलत। तीनों के तीनों क्या हो गए? क्यों गलत हुए हैं? क्योंकि ए और सी तो जुड़ ही नहीं पा रहे थे, तो ए सी से संबंधित सारे निष्कर्ष क्या होंगे? गलत। जब तीनों गलत हैं तो अब आपको यह चेक करना है कि किन्हीं दो का इधर और लग सकता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चेक करेंगे। तो एक बार ध्यान से देखिए मेरे साथ, पहले और दूसरे को ध्यान से देखिए। पहला दूसरा दिख रहा है, हाँ या ना? पहले दूसरे में ऑल और नो की कहानी है। ऑल और, तो ऑल और नो में तो इधर और लगता नहीं है, तो यहां चेक करने की जरूरत है। पहले दूसरे में इधर और नहीं लगेगा। बहुत तसल्ली से पढ़ा करिए, एकदम शांति से। जैसे मैं बीमार होकर एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं ना, वैसे आप नॉर्मल भी ऐसी पढ़ा करिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए, ऑल और नो में इधर और नहीं लगेगा। ओके सभी को? अब पहले और तीसरे में एक बार लगा के देखते हैं। पहले की दूसरे के साथ देखें तो इधर और नहीं बनेगा। अब पहले को किसके साथ बनाते हैं? तीसरे के साथ। तो पहला दूसरा का नहीं बना, पहला तीसरा में देखेंगे तो पहला भी पॉजिटिव है और तीसरा भी क्या है? पॉजिटिव। तो पहले तीसरे में भी नहीं बनेगा, तो पहला दूसरे में नहीं बना और पहले और तीसरे में भी नहीं बनेगा इधर और, हाँ या ना? अब किसका देखते हैं? दूसरा तीसरा। मतलब मैंने कैसे चेक किया, सिनेरियो फॉलो करिएगा, ऐसे अड़भक्के मत जाइएगा। पहले की कहानी दूसरे के साथ, पहले की कहानी तीसरे के साथ, दोनों में इधर और नहीं लग रहा है, तो दूसरे की कहानी किसके साथ चेक करेंगे? तीसरे के साथ। अब दूसरे तीसरे में आओगे तो ये देखो, दूसरे तीसरे में यहाँ पे सम वाला केस है और यहाँ पे नो वाला केस है, हाँ या ना? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि सम और सम नॉट में नहीं लगता है, लेकिन सम और नो में लग सकता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? तो सम और नो में लग सकता है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, तो सम वाला केस, ये सम वाला और नो वाला, इन दोनों पे अब फोकस है केवल, दूसरे और तीसरे में। दोनों के दोनों गलत है मेरे भाई। एक नेगेटिव है और एक क्या है बच्चे? हो सकता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है बच्चे। और तीसरा क्या था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे? तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में सीधा कौन सा विकल्प चेक करेंगे, टिक करेंगे? या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? या तो दूसरा या तो तीसरा। पहला तो गलत ही है, तो उसको लिखने बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसका आंसर होगा या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। बहुत तसल्ली से पढ़ना होता है। पहले बताएं यहां तक क्लियर है? ये बहुत कठिन लगता है बच्चों को चैप्टर। वेन डायग्राम से बिल्कुल मत बनाना, जिस तरीके से पढ़ाया ना उससे जाओगे तो बहुत ईजी लग रहा होगा।
ठीक है, अब बस आपको मैं मेन पॉइंट बताना है बस, अब उसके बाद कंप्लीट है चैप्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये वाला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 45वें में। या ये वाला लिख लियो सब लोग, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है बच्चे, 45वें में आइएगा। किसमें आइएगा? 45। 45 में भी कितने निष्कर्ष दिए हैं बच्चे? 3। कितने दिए हैं? 3। पहले एक काम करो, ए और सी वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको अलग से देख लेंगे, बीसी वाला। सही है कि नहीं? तो पहले इन दोनों को चेक करते हैं। ये बताओ, यहां पे सी और ए, सी और ए क्लियर है कि नहीं? दोनों के दोनों रॉन्ग है, बोलो हां या ना। ठीक है, पहला पॉजिटिव, दूसरा अच्छा ये नो और सम वाला है ना, ये तो हो सकता है इधर और, क्योंकि सम और सम नॉट में नहीं होता है, लेकिन सम और नो में तो हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, दोनों के दोनों रॉन्ग है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्या है? यहां इधर और लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इन दोनों में इधर और लगेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं इधर 2 और 3 फॉलोज। हिंदी में क्या लिखेंगे? या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। लेकिन अभी रुकना थोड़ा, अभी आपको ये वाला भी चेक करना होगा, क्योंकि इसको अभी हमने चेक थोड़ी किया है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला वाला निष्कर्ष, पहले वाले निष्कर्ष में किसकी कहानी पूछा है? सी और बी। किसकी कहानी पूछा? सी और बी। अब सी और बी कथन में देखो कहां है? सी और बी यहां है, हाँ या ना? तो ये कौन से कथन की बात कर रहा है? दूसरा, स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में जिक्र कर रहा है, हाँ या ना? अब स्टेटमेंट नंबर 2 कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? और निष्कर्ष भी कैसा है कि नहीं है? अब कमाई खर्चा देखेंगे। ये बताओ, ये कितना खर्च कमा रहा है? 50, और ये भी कितना कमा रहा है? 50, और ये कितना खर्च कर रहा है? 50 और 50। और सम वाले का सम वाला सही होता है, ये भी पढ़ाए थे, हाँ या ना? तो ये बताइए, 50 कमा के कितना खर्च कर रहा है? 50। ये भी 50 कमा के कितना खर्च कर रहा है? 50। क्लियर है कि नहीं? इसलिए बच्चे ये भी क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? सही। तब यहाँ कंडीशन नहीं चेक करनी, डायरेक्ट सही हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? 50 कमा रहा है, 50 खर्च, 50 कर रहा है, 50 खर्च, और पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? तो मुद्दे की बात यह है कि यहां पे आपका एक और कहानी आगे जुड़ गया। क्यों? पहला वाला क्या करता है? अनुसरण। क्या करता है? अनुसरण। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे? या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है, और केवल पहला सत्य है, और पहला सत्य है ये लिखेंगे, और पहला अनुसरण करता है। तो इसका प्रॉपर जो ऑप्शन होगा इस प्रकार से होगा, जो भी ऐसा ऑप्शन होगा उसको टिक करना होगा, या तो दूसरा या तो तीसरा और पहला अनुसरण करता है। क्लियर है कि नहीं? ईदर 2 और 3 एंड 1 फॉलोज। क्लियर है कि नहीं? या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है और पहला अनुसरण करता है। क्लियर है कि नहीं? ऐसा ऑप्शन जो भी दिया होगा उसे टिक करना होगा। समझ में आया सभी को? ठीक है बच्चों, ठीक, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम खेल को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने आपको आज की क्लास में ईदर और केस के बारे में जानकारी अच्छी खासी दे दी है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? सभी को क्लियर है? तो ईदर और केस में दिक्कत तो नहीं करोगे? समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अभी तक हमने कितने सवाल आपको करा दिए हैं? ये आज ईदर और केस का बेसिक फंडामेंटल सिखा दिए। आज मैं लंबा नहीं खींच रहा हूं, क्योंकि थोड़ा मेरी भी एनर्जी उस हिसाब से नहीं है। अभी मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और मैथ्स में भी अभी रीजनिंग का आज इतना ही रखते हैं। कल हम कोशिश करेंगे इसका लंबा क्लास ले लें, मतलब मैं आपको इस वीक के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा ये। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं बचा है, थोड़ा सा 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे, तो बस क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 मिनट का ब्रेक है फिर। ठीक है ना? चलिए ठीक, थैंक यू बच्चों।